तो हेलो दोस्तों, तो ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। अब हमको बताना है कि T2G और EG में जो इलेक्ट्रॉन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ये चारों कॉम्प्लेक्स हैं ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। पहली बात तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब चारों में देखते हैं कि यहाँ पे भी 6 है लिगेंड, यहाँ भी 6 लिगेंड है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो क्या हो गए पूरे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो चलो ये तो ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो EG होगा वो तो ऊपर होगा और जो T2G होगा वो नीचे होगा। हम जानते हैं T2G के अंदर 3 डब्बे होते हैं और EG के अंदर 2। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि एक सिमिलरिटी क्या है इनमें सब में, जो H2 है वो सब में, मतलब सब में H2 है। और H2O क्या होता है, हम जानते हैं H2 वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब कि पेयरिंग नहीं करवाता है। ठीक है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो अब देखते हैं इसको। तो अब हम एक एक करके एक एक कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। पहला हमारे क्या है, CrH2O 6+3। तो पहला लेते हैं हम CrH2O 6+3। तो हम जानते हैं कि H2 के ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर इसके ऊपर 0 चार्ज हो तो क्रोमियम कितना हो गया, +3। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 3d5 4s1, जानते हैं ना हम सब। तो इससे जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, एक तो S में से निकल जाएगा, ठीक है, एक तो यहाँ से निकल जाएगा, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, डी में से। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 3d3। ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे, नीचे T2G होगा, ये T2G वाला है अपना, और ऊपर अपना होगा EG ऐसे। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, T2G में 1 2 और 3, क्योंकि हमारे पास 3 ही है तो 3 यहाँ पे भरा आ गए। तो यहाँ पे अपन को क्या दिखेगा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 0। ठीक है, चलो अब हम हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। दूसरा क्या है, FeH2O6+3। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं FeH2O6 और +3। सेम इसके अंदर इस पे चार्ज 0 है तो इस पे कितना हो जाएगा, +3। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन कितना कितना होता है नॉर्मली, नॉर्मली इसका होता है हमारा 3d6 4h2। ठीक है, तो अब हमको निकालना है Fe+3 का। Fe+3 का निकालने के लिए हमारे पास सिंपल से क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे इससे और एक यहाँ से, तो कितना बचेगा 3d5। ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे अब, ये T2G हो गए और ये हो गया हमारा EG। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने अपन पहले जाएंगे T2G में, 3 गए, फिर 4, फिर 5। ठीक है, T2G में गए, फिर कहाँ जाएंगे EG में, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा H2 है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो इस वजह से अगर तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, T2G के अंदर 3 और EG के अंदर 2। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स देते हैं NiH2O6+2। ठीक है, तो हमारा तीसरा आएगा NiH2O6 और कितना है इस पे चार्ज, +2। इस पे चार्ज आ गया हमारा +2। तो सेम इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, और इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर +2। तो हम देखेंगे जो Ni का जो वो होगा ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 3d8 4s2। ठीक है, अब अपन को 2 निकालने हैं तो यहाँ से सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास बचे 8, तो वापिस वही करके देखेंगे हम। 3 तो T2G के बन जाएंगे कक्षक और 2 EG के बन जाएंगे। 8 देने अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो इससे हमारे क्या पता लगा, T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। वहां तक आ गए समझ में। अब देखते हो अगला कॉम्प्लेक्स क्या है अपना। अगला कॉम्प्लेक्स है हमारा VH2O6+3, फोर्थ वाला VH2O6 और +3 है ना यहाँ पे, हाँ +3 है। ठीक है, तो +3। अब यहाँ पे देखते हैं H2 के ऊपर वापस चार्ज 0 है, इसके ऊपर कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ से जो वेनेडियम है इसका इलेक्ट्रोविन्यास कितना हो जाएगा, ऐसे होता है इसका नॉर्मली 3d8 4s2। तो V+3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 तो ये निकल जाएंगे, एक यहाँ से, तो यहाँ से कितने बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं अब T2G के अंदर देखो पहले, तो T2G और एक बनेगा हमारा EG। T2G के अंदर 2 भरने, 2 आ गए बस, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं, तो T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 0। ठीक है, EG के अंदर कितने आएंगे हमारे पास, 0। तो हम ऑप्शन मैच कराते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हमारा सी आर वाले के अंदर T2G के अंदर 3 है और उसके EG के अंदर 0 है। तो सी आर में एक तो हमारा फर्स्ट में एक तो सेकंड मैच करेगा। ठीक है, पहले वाले में एक तो सेकंड आ रहा है।
अगला वाला देखते हैं, T2G के अंदर 3 और EG के अंदर 2, T2G के अंदर 3 और EG के अंदर 2, मतलब दूसरे के अंदर एक हमारा थर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। और अब देखते हैं NI वाला, NI वाले के अंदर T2G के अंदर 6 और EG के अंदर 2, T2G के अंदर 6 और EG के अंदर 2, फोर्थ हो गया। और लास्ट वाले में क्या है हमारा, T2G के अंदर 2, EG के अंदर 0, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए में सेकंड, ठीक है। इस देखो इसमें ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया, ए के अंदर सेकंड सेम है, ठीक है। अब बी के अंदर मैच कराने से हमको आंसर पता लग जाएगा, तो बी के अंदर थर्ड है, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। थैंक यू।